तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? तो आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जो त्रिकोणमिति का वैल्यू होता है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, याद करने के लिए तो आपको याद होगा, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि उसको हम लोग निकालेंगे कैसे। कभी कभी क्या होता है कि जैसे परीक्षा होता है और आप लोग उसमें वैल्यू भूल जाते हो तो आपका सवाल छूट जाता है। तो इसीलिए इस वैल्यू को आज आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि अगर परीक्षा में आप वैल्यू भुला जाते हो तो आप लोग उसको निकाल लो। ठीक है ना? तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमको सीखना इसमें क्या है। देखिए यहाँ पर हमने, जैसे हमको साइन 0, साइन 30, 45, 60, 90 इतना ही तक वैल्यू चाहिए। और यहाँ पर देखिए 0, 30, 45, 60, 90 लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी 0 का, 30 अंश का, 45 का, 60 का और 90 का वैल्यू निकालना होगा, और किस में निकालना होगा? साइन का। तो साइन का वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? जैसे हमको साइन 0 का वैल्यू चाहिए, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लिखोगे 0, और 0 में 4 का क्या कर दोगे? भाग, और लगा दोगे रूट। आपका निकल जाएगा साइन 0 का वैल्यू। अब देखिए अगर हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसका भाग 0 में देंगे तो आंसर कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 0 ही आएगा। तो कहने का मतलब साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया? 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? साइन का वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर साइन 0 का निकाला है तो 0 लिखेंगे, और उसमें 4 का भाग करके रूट लगा देंगे और उसको हल कर देंगे, जो आएगा वही होगा साइन का वैल्यू। ठीक, साइन 0 का निकल गया। अभी के साइन 30 अंश का निकालना है, तो साइन 30 अंश के नीचे आप देखेंगे 1 लिखा है, तो आप लिखोगे 1, और फिर इसमें 4 का भाग करके और रूट लगा दोगे। अब आप इसे थोड़ा सा हल कर दो, आंसर आ जाएगा। अब जैसे रूट में 1/4 है ना, तो इसको आप थोड़ा सा हल कीजिए। देखिए, और इसको अलग अलग कीजिए। इसको रूट 1 लिख सकते हैं, और इस 4 को लिख सकते हैं रूट में 2 का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं? ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है, और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो फिर कितना बचेगा? 2। मतलब इसको हल करने पे कितना आया? 1/2। तो कहने का मतलब जो इसका वैल्यू होगा वो कितना होगा? 1/2। ठीक हो गया। अब साइन 45 का वैल्यू निकालना है, तो आप ध्यान दोगे कि 45 के नीचे लिखा है 2। तो सेम वही काम, 45 के नीचे लिखा है 2, तो 2 में फिर वही 4 से भाग करेंगे और रूट लगा देंगे। ठीक है ना? अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो 2 एकम 2, और 2 दूना के 4। मतलब इसको हल करने पर आएगा रूट में 1/2। ठीक है। अभी इसके जस्ट ऊपर आपने पढ़ा था कि रूट में 1 का मान तो 1 ही होता है, और जो ये रूट है 2, इसको अलग कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो आ जाएगा 1/√2। तो कहने का मतलब जो इसका वैल्यू होगा वो कितना होगा? 1/√2। समझ गए आप? समझ गए, ठीक है। आगे देखिए, अब साइन 60 का निकालना है, तो 60 के नीचे लिखा है 3 ना, तो 3 में अब 4 का भाग करना है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा मैं आपको इधर बता देता हूँ। साइन 60 का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे? 3 लिखोगे, और इसमें 4 का भाग करना है और रूट लगा देना है। बस, अब ये हल नहीं होगा, यही वाला आंसर आपका। नहीं, थोड़ा सा हल कर सकते हो आप। क्या करोगे, देखिए इसको अलग अलग कीजिए। तो ऊपर रूट में 3 है, और नीचे जो रूट में 4 है उसको लिखेंगे हम, रूट में 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट खत्म, तो ऊपर से बचा रूट में 3, और नीचे से बचा 2। मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया? रूट में 3/2। मतलब जो साइन 60 का वैल्यू है वो कितना हो गया? रूट में 3/2। आसान है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? आ ही रहा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा तो हार्ड नहीं है। अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? देखिए 4 है, 4 में 4 का भाग करेंगे 1, रूट लगा देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं निकाल लूं कि इसका? तो आसान ही निकाल ही लोगे। जैसे यहाँ देखिए 4 है, 4 का भाग करेंगे और रूट लगाएंगे, 1 आएगा। रूट में 1 का वैल्यू कितना होता है? 1 ही होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा? 1। ठीक है, ये हमारा साइन का जो वैल्यू था वो हो गया कंप्लीट। अब हम लोग कास का वैल्यू निकालेंगे। देखिए कास का वैल्यू निकालने के लिए हमको निकालना नहीं होता है, सिर्फ हमने जो साइन का वैल्यू निकाला है ना उसका उल्टा लिख देंगे, कास का वैल्यू हो जाएगा। जैसे साइन का उल्टा वैल्यू देखिए, इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले 1 लिखिए, फिर रूट में 3/2 लिखिए, फिर 1/√2 लिखिए, फिर 1/2 लिखिए, फिर क्या लिखिए? 0। हो गया है हमारा कास का वैल्यू। ठीक है ना? बस कास में यही करना था कि आपको साइन का उल्टा लिख देना था। अब देखिए 10 का वैल्यू निकला है,
तो टेन का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो साइन का और कास का वैल्यू निकालना है उसका भाग करेंगे। क्या करेंगे? इसका इसमें भाग। तो देखिए जीरो है ना, तो लिखेंगे जीरो और इसमें एक का भाग। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम जीरो में एक का भाग करते हैं, क्या करते हैं? जीरो में एक का भाग, तो हमको कितना मिलता है गाइस, पता है आपको? हाँ, तो कितना मिलेगा भैया? तो आप कहोगे सर जीरो मिलेगा। लेकिन एक और क्वेश्चन, अगर मैं एक में जीरो का भाग करूं तब कितना मिलता है भैया? तब मिलता है इनफाइनाइट। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट। जीरो में एक का भाग, जीरो बटा एक जीरो, और एक बटा जीरो इनफाइनाइट होता है। ठीक है ना, समझ गए? तो यहाँ पर देखिए, जब हम जीरो में एक का भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना? आपका आ जाएगा जीरो। यहाँ पर कितना आ जाएगा? जीरो। समझ गए? समझ गए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक बटा दो है और रूट में तीन बटा दो है, भाग करिए। तो जब हम भाग करेंगे तो हाई वाला दो से दो, नीचे वाला खत्म हो जाएगा, ऊपर से एक यहाँ से, और यहाँ से रूट में तीन बचेगा, ये बचेगा ना। यहाँ पे देखिए, एक बटा दो है और भाग करना है रूट में तीन बटा दो से, तो दो से दो खत्म, एक बटा रूट में तीन है ना, आया? आया कि नहीं? तो ये लिख देना है, ठीक है ना। अब देखिए रूट में अब ये है, इसका इसमें भाग करना है, तो यहाँ पर कर लीजिए, एक बटा का रूट में दो है, भाग करना है एक बटा का रूट में दो से दो खत्म, बचा एक बटा एक, एक इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? एक। तो कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा? एक। ठीक है ना, क्योंकि रूट दो से दो खत्म हो जाएगा, एक बट्टा एक आएगा, एक बट्टा का एक मतलब एक का होता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हाई वाले दो से हाई वाला दो खत्म, ऊपर बचा रूट में तीन और नीचे बचा एक। तो आप लोगों को पता है कि जब भैया नीचे एक रहता है तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, तो खाली बचा यहाँ से रूट में तीन, भाग दे दीजिएगा, पता चल जाएगा। ठीक। अब यहाँ से देखिए, ऊपर एक है, बटा में नीचे क्या है? जीरो। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर एक है, बटा में नीचे जीरो, जब ऐसा होता है तो क्या आता है? इनफाइनाइट। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो कब जीरो आएगा, कब इनफाइनाइट आएगा, पता होना चाहिए। ऊपर एक नीचे जीरो तो इनफाइनाइट, ऊपर जीरो नीचे एक तब जीरो आएगा। ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए हमको किसका वैल्यू निकालना है? कोसेक का। तो कोसेक का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये जो साइन का वैल्यू आपने नहीं निकाला है, इसका उल्टा खाली लिख देंगे, आपका कोसेक का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है ना। क्या करेंगे? साइन का उल्टा। अब उल्टा कहा लिख रहे हैं? क्योंकि इसका फार्मूला होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, टेन का वैल्यू निकाला था साइन बटे के कॉस, मतलब इसका इसमें भाग दिया था। ये हमने क्यों दिया था? क्योंकि टेन थीटा बराबर वैल्यू ही होता है साइन थीटा, और बटे के क्या होता है? कॉस थीटा। इसीलिए मैंने जो साइन का वैल्यू था उस कास के वैल्यू में भाग दिया था। ठीक है ना। तो वैसे ही जब हमको कोसेक का वैल्यू निकालना होगा तो साइन का उल्टा लिख देंगे। अब देखिए, जैसे हमको पहले जीरो का लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जीरो है, तो जीरो का उल्टा क्या होगा? तो आप यहाँ पर देखो, जीरो है, इसके नीचे एक लिखेंगे। अब इसका उल्टा करना है, तो हाई वाला एक ऊपर और हाई वाला जीरो नीचे, हो जाएगा ना। तो आप मुझे बताओ, जब एक ऊपर जीरो नीचे रहता है तो उसको हम लोग इनफाइनाइट लिखते हैं कि नहीं? तो आप बोलोगे, कहोगे हाँ सर लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख दोगे इनफाइनाइट। ठीक है। अब एक बट्टे दो का उल्टा, तो ये तो आसान है, दो बट्टे एक होगा, तो दो बट्टे एक होगा, नीचे एक होगा, तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होगा, तो खाली दो हो जाएगा। क्या मैंने सही लिखा? सही लिखा, तो यहाँ पर दो लिखिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक बटा के रूट में दो है, तो इसका उल्टा, रूट में दो बट्टा के एक होगा और नीचे एक का वैल्यू कुछ नहीं होगा, तो खाली रूट में दो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब यहाँ पर रूट में तीन बटा के दो है, तो इसका उल्टा क्या होगा भैया? दो बटा के रूट में तीन हो जाएगा। कौनो दिक्कत नहीं? दिक्कत। आगे, अब यहाँ पर एक है, देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एक है, इसके नीचे भी लिखेंगे एक का, कुछ नहीं तो एक रहता है ना। अब इसका उल्टा करेंगे तो फिर एक बटे एक आएगा, एक बटे एक काटेंगे तो फिर एक आएगा। कहने का मतलब एक का उल्टा एक का होता है, तो यहाँ पर एक का लिख दीजिए आप। ठीक है, हो गया? हो गया। अब आपको क्या करना है? सेक का लिखना है, सेक का मैं। तो सेक का निकालने के लिए हई जो काश नहीं है इसका उल्टा लिखते चलिए। अब देखिए एक, तो एक का उल्टा अभी मैंने आपको बताया एक का होता है। सेक का उल्टा, सेक का वैल्यू निकालने के लिए जो कॉस थीटा का मान है उसका हम लोग उल्टा लिखते चलेंगे, हमको ये मिलता जाएगा।
अब इसका उल्टा हमको लिखना है, तो इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा कि नहीं। अब आगे cos 45 का लिखना है, तो 1/√2 है, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा खाली। आसान है ना। अब इसका उल्टा लिखना है हमको, 1/2 का उल्टा 2/1, और 2/1 का मतलब दूगा होगा। ठीक ठीक। अब देखिए जीरो आ गया, जीरो का उल्टा कितना होता है, तो जीरो का उल्टा होता है इनफाइनाइट। कैसे, देखिए जीरो है, इसके नीचे एक मानेंगे, अब इसका उल्टा लिखेंगे 0/1, लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, 0/1। गलत लिख दिया क्या, यहाँ पे एक है, सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या था, जीरो था, जीरो के नीचे मानेंगे एक। हाँ यार, ये उल्टा लिखा, ये एक ऊपर जाएगा, तो 1/के क्या हो जाएगा, जीरो ना। तो 1/के जीरो, देखिए क्या है, 1/के जीरो इनफाइनाइट है ना, यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, इनफाइनाइट। ठीक, इतना वैल्यू हो गया। अब एक लास्ट वैल्यू लिखना है कॉट का। कॉट का लिखने के लिए अब 10 का उल्टा बस लिख दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए जीरो है ना, तो जीरो का उल्टा क्या होता है, अब यहाँ आपने पढ़ा है, यहाँ पर जीरो का उल्टा इनफाइनाइट होता है, तो फिर न्यूटन जीरो का उल्टा इनफाइनाइट लिख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब 1/√3 का उल्टा, तो खाली √3 हो जाएगा। उल्टा लिखना है तो हाई ऊपर जाएगा, एक नीचे, तो नीचे एक रहेगा, तो उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है। अब एक का उल्टा आपने पढ़ा है कि भैया एक का होता है, तो एक लिख दीजिए। अब √3 का उल्टा कितना होगा, इसके नीचे एक मानिए, तो एक ऊपर, और नीचे √3 हो जाएगा, इसका उल्टा ही हो जाएगा। अब देखिए इनफाइनाइट है, आगे का है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इसका उल्टा, इनफाइनाइट को हम लोग क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट को हम लोग लिखेंगे 1/0। अब आप पूछोगे कि इनफाइनाइट का उल्टा कैसे निकालें, तो देखो इनफाइनाइट को इनफाइनाइट मत लिख दीजिए, इनफाइनाइट को लिखेंगे 1/0, और 1/0 को उल्टा होता है 0/1, और जिसका मान क्या होता है, जीरो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने निकाल दिया, पूरा त्रिकोणमिति का जो वैल्यू था निकाल दिया। तो ये वीडियो गाइस आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर कोई भी किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो हमको कमेंट कीजिएगा, वो वीडियो आपको मैं जरूर बना के दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।